तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। और जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जाकर जरूर देख लें। एकमात्र मेरा ही चैनल है जहां पर आपको शुरुआत से एपिसोड्स मिलेंगे इस फ्लेम एम्परर का। तो शुरू करते हैं बकचोदी के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान वगैरह फाइनली यहाँ पर मतलब टॉप ऑफ द डेजर्ट माउंटेन पर आ चुके रहते हैं। उधर यिंगिंग, मूफेंग, ग्रीन फ्रूट वगैरह भी और साथ में लिटिली भी अपने अलग अलग रास्तों के थ्रू ही पर इसी टॉप ऑफ द माउंटेन की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब आगे आगे बढ़ते बढ़ते इस माउंटेन पर जियान को एक डुएल एरिना दिखता है, मतलब जहां पर फाइट किया जाता है। ये एरिना बेसिकली रेड और येलो रॉक्स से घिरा हुआ था। यहाँ पर जियान को जो सबसे ज़्यादा चीज़ शॉक्ड करती है, यहाँ पर एक हैंड बनाया गया था जो कि रॉक से ही बनाया गया था। और ये हैंड काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। ये रॉक बाहर से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा था, पर जियान के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी पावरफुल फ्लेम हो सकती है। और ये फ्लेम वैसा ही था जियान ने जो अभी थोड़ी देर पहले उस मूरल के अंदर देखा था। यहाँ पर जियान को वही पर्पल गोल्ड फिगर दिखता है जिसकी बॉडी फ्लैश कर रही थी। पर जियान इससे काफ़ी दूरी पर होता है, इसलिए जियान इस बंदे पर ध्यान नहीं देता है। वो जायंट हैंड को देखकर जियान हैरान था, क्योंकि वो जो अटैक था आराम से मतलब आसमान में जो जायंट हैंड बनी हुई थी वो किसी भी डाउडी पीक के बंदे को मार सकता था। और इस प्रकार का अटैक तो लेजेंडरी एलियन यानी एविल रेस वाले ही करते थे। और इस जायंट हैंड के नीचे में जो इंसान दबा होता है उसके बिल्कुल सांसें नहीं चल रही होती हैं। जियान अब सोचने लगता है ऐसा सीन इसने कहीं तो देखा था, पर इसको याद नहीं आ रहा था कि उसने उस पेंटिंग में ऐसा सेम सीन देखा था। जियान जैसे ही इस पर्पल फिगर से अपना ध्यान हटाता है, पर्पल फिगर के पास एक ट्रेस ऑफ ब्लैक की दिखने लगती है। जियान को फाइनली वो जो थ्रोन रहता है वो दिखता है। जियान समझ जाता है शायद जो मैनर का ओनर था इसी पर बैठता होगा। शार्लिंग तो जब इस थ्रोन को देखती है तो उसकी नजरें ही नहीं हटती है। और इसी थ्रोन पर वो जायंट कॉल्ड्रन भी जियान को दिख रहा होता है। कॉल्ड्रन का जो कलर रहता है खाकी यानी येलोविश कलर रहता है, और इस कॉल्ड्रन के 6 मुंह रहते हैं। जियान इसको ध्यान से देख रहा होता है, तभी ये फील करता है शायद इस कॉल्ड्रन के अंदर कुछ तो छिपा हुआ है। जियान जैसे आगे बढ़ने लगता है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बैरियर रहती है जो इसे आगे बढ़ने से रोकने लगती है। तभी शार्लिंग कहती है यहाँ पर कोई पावरफुल क्रिएचर है। जियान भी सावधान हो जाता है। शार्लिंग कहती है मैं इसे संभाल सकती हूँ। पर इस दौरान जियान को बहुत सी जो बातें रहती है क्लियरली बता देता है कि गोरफिंड को ये कैसे मार पाया था, क्योंकि इसके पास एक चीज है जो काफी मिस्टीरियस है जिसकी वजह से उसने उस एविल ऑरा को मार दिया था। पर इसके बारे में ये शार्लिंग वगैरह को अच्छे से नहीं बताता है और ये कहता है कि मैं इस पावर को फिलहाल यूज नहीं कर पाऊंगा। शार्लिंग थोड़ी डर जाती है, अगर तुम उस पावर को यूज नहीं कर पाओगे तो तुम इस डेजर्ट माउंटेन रेंज पर मारे जा सकते हो, तुम आए ही क्यों। शार्लिंग गुस्सा हो जाती है और यहाँ से इन लोगों को जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि शार्लिंग को भी जियान की चिंता रहती है। पर जियान कहता नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बिना होली फ्लेम लिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि जियान के हिसाब से इसी एरिना में जो डुअल एरिना इनको सामने दिख रहा था, इसी में वो होली फ्लेम कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद जियान कहता है शार्लिंग से कि मैंने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। इस दौरान जियान एक स्माइल दे रहा होता है शार्लिंग की तरफ देख के। ये सुनकर के शार्लिंग भी थोड़ा एंग्सियस हो जाती है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो। शानिया और शार्लिंग एक साथ खड़ी रहती है। शार्लिंग इस दौरान जियान से कहती है हालांकि तुम्हें वो होली फ्लेम चाहिए, पर इस बैरियर के अंदर शायद वो क्रिएचर है जो आराम से एक लेजेंडरी एविल रेस का पावरफुल बंदा हो सकता है। इस दौरान जियान अपने भाई यानी लिटिली और बाकी लोगों के फैमिलियर ऑरास फील करने लगता है। शार्लिंग फिर से जियान से कहती है तुम ये नहीं कर सकते हो, मेरी बात मानो और हम वापस लौट जाते हैं। पर जियान फिर भी स्माइल कर रहा था। अब ये लोग आगे बढ़ने को देख ही रहे होते हैं, तभी वो जो जायंट हैंड रहता है ना, उसमें से एक ब्लैक लाइट बीम एक्सप्लोड कर जाती है और ये जो जायंट हैंड रहता है तुरंत ही शैटर्ड हो जाता है। अब जियान का ध्यान उस जायंट हैंड के नीचे दबे हुए ब्लैक पर्पल बीम वाले इंसान पर जाती है जो इस समय खड़ा होता है और इसके बॉडी से एक अलग ही एविल ऑरा बाहर आ रही थी। शायद ये वही बंदा था जियान के हिसाब से जो एविल क्लैन का था। इसके पावर को फील करके जियान समझ जाता है अगर ये बंदा एक भी वॉर किया तो जियान मारा जाएगा। सानियाओ भी इसके ऑरा को फील करके थोड़ा डरने लगी थी। बेसिकली ये जो ब्लैक एंड पर्पल फिगर था ना, ये उस जायंट हैंड के नीचे दबा हुआ था। अब ये फाइनली यहाँ से फ्री हो गया था। ये बाहर आता है और कहता है काफी लंबे समय हो गए। इस दौरान ये अपने हाथ पैर थोड़ा मतलब कसरत करके तोड़ रहा होता है। बाहर निकलने के बाद ये कहता है ग्रैंड एल्केमिस्ट लगता है तुम शायद मुझसे थोड़ा वीक थे। और ये कहता है जो तुम्हारे पास चीजें थी मैं सब ले लूंगा। इस दौरान एक वियर्ड स्माइल दे रहा था। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि वो जो जो एल्केमिस्ट थे यानी कि शार्लिंग के फादर, उनको इसी गोरफिंड ने यानी जो एविल ऑरा वाला बंदा है शायद मारा होगा। पर उन्होंने भी अपने सोल पावर से इसे एक जायंट हैंड बना करके सप्रेस करके इतने समय तक रखा था। स्नेक जिंग भी कहते हैं ये तो बंदा मेरे भी मतलब पावर से कहीं बाहर है, इसको भी मैं भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ये ब्लैक पर्पल एरियन इस दौरान इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड का जो थ्रोन रहता है उनकी तरफ देखकर कहता है यू ओल्ड फेलो। इस दौरान ये उनके मतलब थ्रोन की तरफ देखकर हंस रहा था। पर ये देखता है कि वो जो थ्रोन रहता है उस पर एक मिडिल एज्ड मैन बैठे रहते हैं। ये बेसिकली वही एल्केमिस्ट होते हैं जो 4th रैंक के थे, यानी कि इन्होंने यहाँ पर भी अपना रेजिडुअल सोल फोर्स छोड़ के रखा था और उन्होंने ही ये बैरियर बना के रखा था जिसकी वजह से जियान वगैरह इसमें एंटर नहीं कर पा रहे थे और ना यही पर्पल जो डेविल मैन था ये बाहर जा पा रहा था।
हालांकि जियान का जो सोल पावर रहता है वो अर्थ लेवल के स्मॉल परफेक्शन पर पहुंच गया रहता है मॉर्टल लेवल से, फिर भी इनका जो पावर था अल्केमिस्ट का इमॉर्टल लेवल का, उनके प्रेशर के कारण मानो जियान काफी ज्यादा हैवी फील कर रहा था। ये अल्केमिस्ट इसके बाद इस पर्पल मैन से कहते हैं तुम यहाँ से जा भी कैसे सकते हो जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ये पर्पल मैन कहता है अगर आप अपने पीक पर होते और मतलब सच में जिंदा होते तो अलग बात थी, पर अब आप मुझे नहीं रोक सकते। इतने के बाद ये जो डेविल रहता है गोरफिंड लेफ्ट गार्ड इसको कहते हैं, ये एक पावरफुल पाम अटैक जिसमें ब्लैक की बहुत ज्यादा भरी रहती है इनकी तरफ लॉन्च कर देता है। इसके इस ब्लैक ऑरा के निकलते हैं जो स्नेक जिंग रहते हैं उनके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जो वो ब्लैक की रहता है वो आने वो इनके बॉडी में स्ट्रगल करने लगता है। अगर जियान ने इनको हेल्प नहीं किया होता पास्ट में तो शायद इनकी बॉडी अभी एक्सप्लोड कर जाती। इधर जियान का भी जो सोल ईटर टालिस्मैन रहता है वो भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। सबको लगता है कि अब ये थ्रोन एक्सप्लोड कर जाएगा, तभी ग्रैंड अल्केमिस्ट के बॉडी से खाकी फ्लेम बाहर आती है और इस अटैक की तरफ बढ़ने लगती है। ये बेसिकली जो ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट रहते हैं उनके बगल में एक बंदा रहता है खाकी फ्लेम से कवर्ड और कहता है तुम मेरे मास्टर को कैसे हर्ट कर सकते हो। गोरफिन लेफ्ट गार्ड इसे कहता है यान तुम मरे क्यों नहीं, क्योंकि गोरफिन के हिसाब से इसे भी मर जाना चाहिए था। तो पास्ट की बात थोड़ी दिखाई जाती है कि पास्ट में जब इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड यानी कि अपने अल्केमिस्ट अंकल और इनके साथ में ये जो बंदा फिलहाल रहता है खाकी फ्लेम से कवर्ड यान और 3 और डाउजियन लेवल के बंदे ये गोरफिन आर्मी यानी ब्लड डेमन आर्मी से फाइट किए रहते हैं। एविल क्लैन वाले भी लगभग बंदे मर जाते हैं और ये जो लेफ्ट गार्ड गोरफिन रहते हैं ये बचते हैं और इधर अल्केमिस्ट अंकल और बाकी सभी लोग मर गए रहते हैं। इसके हिसाब से ये जो वॉरियर रहता है जो फ्लेम में कवर्ड रहता है मैं आज भी जिंदा हूँ तुम्हारे ब्लड डेमन को खत्म करने के लिए, ऐसा इससे कहता है। इसका टेरिफाइंग फ्लेम होली फ्लेम को देख करके गोरफिन लेफ्ट गार्ड भी थोड़ा भय खाने लगता है। इस बंदे का पूरा नाम यांगजिन होता है। इधर ग्रैंड अल्केमिस्ट अंकल जो होते हैं बहुत ज्यादा पछतावा कर रहे थे अपने पास्ट को याद करके क्योंकि इनकी वजह से इनकी पत्नी मारी गई, उनकी बेटी को इन्होंने बॉटम ऑफ द लेक में मतलब कई सालों तक रखा था। यांगजिन भी कहता अब अफसोस करके क्या फायदा, जो हो गया छोड़िए उसको। इधर ये गोरफिन कहता अगर तुम दोनों भी हो तो भी तुम मुझे मार नहीं सकते। इस होली फ्लेम का कलर खाकी कलर का था। अब जियान इस फ्लेम को देखकर सोचता था ये किस प्रकार का होली फ्लेम है। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम इसे फील भी नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसका होली फ्लेम क्रिस्टल और इसका होली फ्लेम सोल सीड चाहिए होगा, तभी तुम इस होली फ्लेम को पा सकते हो। जियान कहता है ये होली फ्लेम क्रिस्टल और होली फ्लेम सोल सीड क्या होता है। तभी अंकल लॉन्ग इसे बताते कि तुम्हें याद होगा कि तुमने यिनकॉस फॉरेस्ट में एक सोल फ्लेम का सीड पाया था, पर ये किसका सीड था तुम्हें नहीं पता था और तुम्हें होली फ्लेम क्रिस्टल जब तुम होली फ्लेम को हरा दोगे तब मिलता है। और जब तुम इस सैक्रेड फ्लेम सोल सीड और होली फ्लेम क्रिस्टल को सम्मन कर लोगे तो तुम होली फ्लेम को फाइनली मास्टर कर लोगे। शार्लिंग इस दौरान मैड मास्टर मैडवुड को देख करके यानी कि ग्रैंडपा अल्केमिस्ट को देख करके कहती क्या ये मेरे फादर है। सानलिंग फिलहाल यान और यानजीन और इमॉर्टल मास्टर की कन्वर्सेशन को सुन रही थी। शानिया और स्नेक जिंग भी पूरे बैटल को मतलब शांति से देख रहे थे। फिलहाल यांगजिन और इमॉर्टल अल्केमिस्ट बात कर रहे थे। अब यांगजिंग शाउट करता है, इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है और वो जो रॉक रहता है वो कंप्लीटली एक मैग्मा में बदल जाता है मतलब गल करके और इसकी बॉडी में आकर चिपकने लगता है। बेसिकली वो जो रॉक था ना उसी में होली फ्लेम का पावर था इसका, जो कई सालों से शायद यहाँ पर जम गया था और ये यांगजिन अपने पावर को फिलहाल सम्मन कर रहा था। उसके बाद ग्रैंडपा अल्केमिस्ट भी अपने फुल पावर को रिलीज कर देते हैं। इन दोनों के बढ़ते पावर को देखकर गोरफिन हैरान हो जाता है क्योंकि इसके हिसाब से तो ये दोनों मर चुके हैं, फिर इनका पावर इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है। ग्रैंडपा अल्केमिस्ट के पावर बढ़ते यहाँ पर जो भी पेड़ थे काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। गोरफिन भी समझ जाता है और ये यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है, पर ये इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए ग्रैंडपा अल्केमिस्ट हंस रहे होते हैं और ये तुरंत एक पाम अटैक इसकी तरफ लॉन्च कर देते हैं। इनके अटैक को देख करके गोरफिन भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर इस गोरफिन का जो ब्लड डेमन एनर्जी रहता है इसको ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ये इसके मतलब इस ब्लड डेमन की को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो ये गोरफिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इधर यांगजिन भी अपने पाम में खाकी कलर का एक अटैक बनाता है, फ्लेम अटैक, और ये इस फ्लेम को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था और काफी तेजी से इस अटैक को गोरफिन लेफ्ट गार्ड की तरफ लॉन्च कर देता है। उधर जो ग्रैंडपा अल्केमिस्ट थे उनके कारण ये पेड़ भी जो थे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इस पेड़ों के आसपास होली फ्लेम कवर्ड हो जाता है यांगजिन की मदद से और ये अटैक कंबाइंड होकर के गोरफिन की तरफ बढ़ने लगता है। जियान तो ग्रैंडपा अल्केमिस्ट के वुड एट्रीब्यूट को देखकर हैरान था क्योंकि जियान मतलब हर एक अल्केमिस्ट के पास वुड एट्रीब्यूट होता है, पर इस लेवल पर इसको यूज करना कि मतलब पेड़ वगैरह भी मतलब इनके पावर से बड़े हो जा रहे थे और ये उनको मैनिपुलेट कर पा रहे थे। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं तुम भी इस पावर को यूज कर सकते हो, पर पहले तुम्हें डाउजियन लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। जियान को रॉक पर तो होली फ्लेम दिखता है मतलब ये यांगजिन, पर यहाँ पर होली फ्लेम क्रिस्टल इसको कहीं नहीं दिखता है। अंकल लॉन्ग भी इस दौरान कहते हैं मुझे ये गोरफिन लेफ्ट गार्ड ज्यादा सिंपल नहीं दिख रहा है। हालांकि ग्रैंडपा अल्केमिस्ट बस एक रेजिडुअल सोल बॉडी होते हैं, फिर भी इनका पावर इतना ज्यादा रहता है कि जियान वगैरह हैरान थे। शार्लिंग कहती लगता है ये जो बैरियर है और ये डुएलिंग फील्ड इसके फादर ने यानी ग्रैंडपा अल्केमिस्ट नहीं बनाया है।
इधर जियान वगैरह इस अटैक को देख रहे होते जो गोरफिन की तरफ बढ़ चुका था। इस अटैक के टकराने की वजह से गोरफिन की हालत खास अच्छी नहीं थी। होली फ्लेम के कारण इसकी ऑरा भी सप्रेस्ड हो चुकी थी। गोरफिन भी इस दौरान जो वुड अटैक रहता है उसको सप्रेस कर देता है, पर ये होली फ्लेम से काफी ज्यादा डर रहा था। गोरफिन भी जानता था कि ये इन लोगों से ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, तो ये यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है। गोरफिन के घटते ऑरा को देख करके ग्रैंड पालकमिश भी कहते हैं इसका ऑरा क्यों इतना तेजी से घट रहा है, क्योंकि ये इससे कई समय तक लंबे समय तक फाइट किए रहते हैं, इसलिए गोरफिन को अच्छे से जानते थे। यांगजिन भी कहता है कि शायद ये किसी चीज के बारे में प्लान कर रहा है। तभी ग्रैंड पालकमिश को याद आता है कि यहाँ पर इसके अलावा भी दो और गोरफिन्स थे। यांगजिन इनकी बात सुनकर कहता है मेरे हिसाब से जो मैनर में वो गोरफिन था उसे किसी ने मार दिया है, आपको तो पता ही है उसको जियान ने मारा है। फिर ये कहता है मेरा जहां पर क्रिस्टल था वहां से मेरा कांटेक्ट टूट चुका है, वहां वाले गोरफिन का क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। अब क्रिस्टल के बारे में सुनकर ग्रैंडपा अल्केमिस्ट भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि होली फ्लेम और होली फ्लेम क्रिस्टल का जो कांटेक्ट होता है काफी खतरनाक होता है, तो ये कांटेक्ट कैसे टूट सकता है, क्योंकि वही क्रिस्टल ही उस वहां वाले गोरफिन को सप्रेस कर रहा था। हालांकि वो दोनों जो बनते रहते गोरफिन इसके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, गोरफिन लेफ्ट गार्ड के जैसा, पर उनका पावर भी अच्छा खासा रहता है। अगर वो मतलब क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा तो इस होली फ्लेम का पावर भी घट सकता था, ऐसा मतलब ग्रैंड पालकमिस्ट सोचने लगते हैं। इधर जियान का भी नजर गोरफिन लेफ्ट गार्ड पर जाता है, ये भी सोचने लगता है ये करना क्या चाहता है, और ये गोरफिन का जो ऑरा था पर्पल गोल्ड के कलर में चमकने लगता है। इसको रोकने के लिए ग्रैंड पालकमिस्ट तुरंत ही एक लाइफ और डेथ ऑरा इसकी तरफ लॉन्च कर देते हैं, और इधर ये जो यांगजिन रहता अपने फ्लेम पावर से गोरफिन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली जो पर्पल गोल्ड पावर था इस गोरफिन लेफ्ट गार्ड ने सप्रेस करके रखा था, और ये काफी यूनिक एबिलिटी थी। अगर इस पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए यानी पर्पल गोल्डन कोर को, तो ये गोरफिन भी मारा जाएगा, मतलब ये इसका एक तरह से कोर एनर्जी था। इन दोनों के कंबाइंड अटैक के कारण ये जो पर्पल गोल्ड लाइट था पहले से और भी ज्यादा डिम हो गया था और ट्रेम्बल कर रहा था। अब ये जो पर्पल गोल्ड लाइट रहता है ये तुरंत ही ब्लडी मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से कई सारी स्पिरिट्स निकलने लगती है और ये चीखने चिल्लाने लगती है। इसके इस स्ट्रेंथ को देखकर ग्रैंड पालकमिस्ट भी कहते हैं लगता है गोरफिन लेफ्ट गार्ड तुम्हारा भी स्ट्रेंथ अभी पीक पर नहीं है। इधर ग्रैंड पालकमिस्ट भी काफी वीक हो गए थे, इसको जियान ही फील कर सकता था, क्योंकि इन्होंने अभी जो पिछला अटैक किया था उसमें इन्होंने अपना सोल पावर के साथ लाइफ एंड डेथ ऑरा भी यूज किया था। यांगजिन भी इनको समझ गया था, इसलिए इनको मतलब डिस्कवर ना कर पाई ये गोरफिन ये अपना बहुत ही ज्यादा पावर इवॉल्व कर रहा होता है। होली फ्लेम के बढ़ते पावर के कारण गोरफिन और भी ज्यादा डरने लगता है, और ये कहता है शायद मैं आज लगता है यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। पर तभी इसकी नजर जियान वगैरह पर जाती है और कहता है लगता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं, तो हम इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। ये तुरंत ही आसमान की तरफ एक स्काई शैटरिंग ब्लड कलर डाउकी रिलीज करता है, और ये डाउकी उसी तरफ बढ़ रही थी जहां पर जियान वगैरह थे। जियान इस चीज को तुरंत ही फील कर लेता है, ये तुरंत ही एक हाथ में शानिया और दूसरे हाथ में शानलिंग को लेकर के काफी तेजी से मूव कर जाता है। स्नेक जिंग भी इस समय हट गए रहते हैं। अब ये जो बैरियर रहता है वो टूट जाता है और ये जो ब्लड की रहती है बाहर निकलती है जहां पर जियान पहले हो सकता था। फाइनली ग्रैंड पालकमिस्ट का नजर शानलिंग पर जाता है और कहते हैं क्या ये मेरी बेटी है, ये इनकी आवाज भी इस समय कांप रही थी। इसके मतलब ब्लड डाउ के कारण अब ये जो स्पेस रहता है डुअल स्पेस पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है। अब ये गोरफिन एक विकेट स्माइल दे रहा था। अब ये ग्रैंड पालकमिस्ट की तरफ देखता है और कहता है आज मैं देखूंगा आप मुझे कैसे डिस्ट्रॉय करते हो अगर ये बैरियर नहीं है तो। अब इसका ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक फनी सीन दिखाई देता है, जियान के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, एक में शानलिंग और दूसरे में शानिया होती है और जियान हवा में होता है। तभी इमॉर्टल मास्टर का नजर जियान पर जाता है और ये अचानक से गायब होकर के जियान के सामने आ जाते हैं। इनके प्रेशर के कारण जियान भी कांपने लगता है। ग्रैंड पालकमिस्ट जियान से कहते हैं इन्हें छोड़ दो। जियान तुरंत ही इन दोनों लड़कियों को छोड़ देता है, क्योंकि सीन ऐसा था कि जियान के मतलब ये दोनों लड़कियां उसके बाहों में होती हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड पालकमिस्ट और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इस दौरान ग्रैंड पालकमिस्ट शानलिंग और शानिया से कहते हैं तुम लोग ठीक रहोगे, टेंशन मत लो। तब शानलिंग कहती है मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इधर जो यांजिन रहते हैं अपने होली फ्लेम पावर से ये जो ब्लड मिस्ट ऊपर छाई हुई थी इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो गोरफिन था अगर गोरफिन क्लैन में देखा जाए तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर होली फ्लेम के सामने ये बहुत ज्यादा डर रहा था। यांगजिन कहता है कि ग्रैंड पालकमिस्ट आप अपनी बेटी से बात करिए, मैं इसे संभालता हूँ। मतलब ये चाहता था कि इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। ग्रैंड पालकमिस्ट भी कहते हैं मुझे बस 5 मिनट दो। इसके बाद ग्रैंड पालकमिस्ट शानलिंग को बताने लगते हैं कि मैं काफी सॉरी फील कर रहा हूँ, डेजर्ट माउंटेन में ऐसा हो गया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसे लॉस कर दूँ। शानलिंग कहती पर आपने मेरी माँ को अबेंडन क्यों कर दिया और भाग क्यों गए, क्योंकि लेटर में ऐसा ही लिखा था। शानलिंग को पता था शायद उस लेटर को उस एल्केमिस्ट यंग पिल ने मैनिपुलेट किया था, फिर भी ये इनसे पूछ लेती है। ये सुनकर ग्रैंड पालकमिस्ट कहते हैं मैं भाग गया था नहीं। फिर शानलिंग इनको उस लेटर के बारे में बताने लगती है। ये कहते हैं बेसिकली उस लेटर को उस इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड प्रोटोटाइप पिल ने चेंज कर दिया था। शानिया फिलहाल ग्रैंड पालकमिस्ट को घूर रही थी, क्योंकि ये जो ऑरा फील कर रही थी ग्रैंड पालकमिस्ट से वो सेम था टियानमुयू क्लैन जैसा।
इधर गोरफिंड को लगातार सप्रेस करके होली फ्लेम में रखा हुआ था। इसके बाद ग्रैंडपा अल्केमिस्ट कहते, क्या तुम शानियाओ हो? शानियाओ काफी ज्यादा मतलब अच्छे से बिहेव करती है और कहती है, अंकल मूव। अब ग्रैंडपा अल्केमिस्ट कहती है, ये सब मेरे वजह से हुआ, जो तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार डिस्ट्रॉय हो गया। शानलिंग भी इधर कहती है, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। जियान भी इनकी कहानी ध्यान से सुनने लगता है। अब कहानी शुरू होती है। ये बताते हैं कि 1000 साल पहले की बात है। ये जो डेजर्ट माउंटेन रेंज है, ये काफी पावरफुल माना जाता था जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में। उस समय मैं डाउडी 7 स्टार के वॉरियर पर था और मैं अल्केमिस्ट में ग्रेड 3 का अल्केमिस्ट था। डाउडी ग्रेड 3 का मतलब उस समय मैं काफी ज्यादा एरोगेंट था और मैं एक अपोनेंट ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं उस समय डाउडी ग्रेड 3 के अल्केमिस्ट में फंसा हुआ था और मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। तो मुझे एक बंदा मिला जो घोस्ट वर्ल्ड का था और काफी मिस्टीरियस था। शायद मैं उस समय गलत रास्ते पर जाने ही वाला था, तभी मुझे ये यांगजिन मिल गया है। मतलब यांगजिन एक होली फ्लेम था और इसको मतलब गोरफिंड्स वाले अटैक कर रहे थे। यांगजिन जब मरने वाला था तो मैंने इसको खा लिया। हालांकि इसमें मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई, पर मैं फाइनली सक्सेसफुल रहा और इस होली फ्लेम को स्वालो करने के बाद मेरा स्ट्रेंथ और रिफाइनिंग स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और मैं फाइनली इस डेजर्ट माउंटेन रेंज का एक मास्टर बन गया और तुम्हारी माँ से मिला। तुम्हारी माँ से मैं मिला और वो काफी सुंदर थी। हालांकि उसका जो दिल था काफी नरम था, वो इंसानों को और जीवों को भी बचाती रहती थी, पर इसके कारण से हमें कई सारे मुसीबतें भी बीच बीच में मिल जाती थी। एक दिन की बात है, तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी, मतलब तुम शायद उनके पेट में थी। वो वॉक पर गई थी और कुछ ऐसा चीज लाई जो हमारे पूरे मैंजन को ही उजाड़ दिया। बेसिकली उसमें ब्लड डेमन की था और ये गोरफिंड नहीं मतलब उसके साथ तुम्हारी माँ के साथ आ गए थे, उन्हें पता भी नहीं था और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। और उसी दिन तुम पैदा हुई थी। उस दिन तो मानो खून की नदियां बह रही हूँ और तुम्हारी माँ के हिसाब से उनके वजह से ये सब हुआ था, पर मैं तुम्हारी माँ को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इन फॉरेन एविल रेसेस यानी गोरफिंड वालों को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। इसके लिए मुझे मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। तो मैं टियानमुयू क्लैन से मिला और मैं यू जुआन से दोस्त बन गया। उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैं मुझे मतलब इस डेजर्ट में एक एविल क्लैन मिला। मैंने तुरंत ही इस पूरे एरिया को सील कर दिया और यूजुआन को संदेश भेज दिया। यूजुआन मेरी बात मान करके 80% जो टियानवी क्लैन के लोग थे उनको लेकर यहाँ पर आ गया और इस मौके का फायदा उठा करके एविल क्लैन वालों ने उसके मतलब टियानवी क्लैन को तबाह कर दिया और इधर हम भी काफी ज्यादा बैटल में घायल हो गए थे और हमारे भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स मारे गए थे। पर ये दौरान कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो गोरफिंड्स ने हम पर अटैक किया था ये जरूर जुआनलिंग रॉयल फैमिली से रिलेटेड था। इधर ये गोरफिंड सुनकर हैरान था, क्योंकि अभी इसका जो पावर था 9 स्टार डाउडी के पीक पर था, पर इसके सामने जो ग्रैंड पालकमिस्ट थे काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो ये फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहा था। अब गोरफिंड भी प्लान बनाने लगता है, ये दो लड़कियां शायद इस ग्रैंड पालकमिस्ट से काफी क्लोज है, तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ। जियान इस गोरफिंड का आहट महसूस कर लेता है। ये तुरंत ही अपना सोल फोर्स रिलीज करता है। इस दौरान स्नेक जिंग से इन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। जियान जैसे ही अपना सोल पावर जो कि स्मॉल परफेक्शन लेवल पर था इमॉर्टल रियल्म के, रिलीज करता है, इसे देख करके और साथ में सोल लिक्विड के सेंस को फील करके ग्रैंड पालकमिस्ट हैरान हो जाते हैं। ये तुरंत ही जियान से कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये मन ही मन काफी ज्यादा खुश होते हैं। जियान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक 5 स्टार डाउडी का था, ये इनका हेल्प कैसे कर सकता है। तभी ग्रैंड पालकमिस्ट कहते हैं हालांकि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओ, पर तुम्हारे पीछे ये जो एंशिएंट जुआन रूलर है तुम्हारा और तुम्हारी जो फ्लेम है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम मेरे लिए मदद कर सकते हो। इधर यांगजिन का भी जो होली फ्लेम पावर रहता है काफी ज्यादा यूज करने का कारण वीकर हो रहा था। इस चीज को गोरफिंड भी नोटिस कर लेता है। इस दौरान ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं कि जब ये बैटल खत्म हो जाएगा तो तुम्हें ये होली फ्लेम मिल जाएगा। अब जियान भी तुरंत अपना एंशिएंट जुआन रूलर एक्टिवेट कर लेता है। इसकी बॉडी भी स्ट्रेंज फायर से जो 23 कलर के फ्लेम से मिक्स थी प्रकट हो जाती है। गोरफिंड भी इसे देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है ये किस प्रकार का फ्लेम है। हालांकि ये जान जाता है कि होली फ्लेम की ये टक्कर का नहीं है, फिर भी ये अद्वितीय लग रहा है। और एंशिएंट जुआन रूलर में से भी लॉन्ग ही प्रकट हो जाते एक रेड ड्रैगन फिगर के रूप में। इसे देख करके गोरफिंड के अंदर भी एक ग्रीडी ऑरा बाहर आने लगती है और ये कहता है ये तो इमॉर्टल लेवल का आर्टिफैक्ट यानी वेपन है। ग्रैंड पालकमिस्ट भी हैरान थे जियान के मतलब कि ये 23 प्रकार के फ्लेम को एक साथ डेवोर कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद ग्रैंड पालकमिस्ट कहते हैं अपनी बेटी शानलिंग से, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा सोल पावर बचा नहीं है तो मुझे फिलहाल मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा और हमारी बातें यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद ग्रैंड पालकमिस्ट एक ऑरा रिलीज करते हैं जिससे यहाँ पर सभी लोग कांपने लगते हैं। होली फ्लेम भी इनके मतलब बॉडी से कंबाइंड हो जाता है। ये ऑरा मिलकर काफी तेजी से गोरफिंड की तरफ बढ़ने लगता है। बेसिकली ग्रैंड पालकमिस्ट जो होते हैं अपना इस समय पूरा सोल पावर यूज कर रहे थे ताकि ये इसे एक अटैक में खत्म कर सके। इधर जियान का भी ऑरा मतलब जब ये लॉन्ग ई और एंशिएंट जुआन रूलर से कंबाइंड हो जाता है, मतलब फुल ऑरा रिलीज करता है, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल दिखने लगता है। इधर गोरफिंड की बॉडी में से जो ब्लड कलर बॉडी रहती है फॉग, उसमें कुछ बग्स टाइप निकल रहे होते हैं और इन बग्स की वजह से इसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था।
ग्रैंड अल्केमिस्ट का इस बार इरादा कुछ और ही रहता है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने इस गोरफिंड को सील कर दिया था, पर वो समय के साथ कमजोर हो जाती है और ये गोरफिंड ब्रेक कर सकता है, जैसा कि फिलहाल इसने कर लिया था। अब ये इसको मारने पर फोकस कर रहे थे, नहीं तो ये आगे जाकर के और भी समस्याएं ला सकता था। जियान भी हैरान था इस गोरफिंड के पावर को फील करके। तभी ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं कि जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बोलूंगा, फिलहाल तुम इस बैटल से थोड़ी दूर पर रहो और मैं और तुम सोल पावर के थ्रू एक दूसरे से बात करेंगे। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद ग्रैंड अल्केमिस्ट बोलते हैं, गोरफिंड लेफ्ट गार्ड, आज हम 1000 सालों का जो एक दूसरे से प्रतिशोध है पूरा ही कर लेते हैं। गोरफिंड यहाँ से भागने लगता है। तभी ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं, मेरी दुनिया मतलब इस डेजर्ट से तुम कैसे भाग सकते हो। अब गोरफिंड भी पावरफुल एविल बीम ऑफ लाइट इनकी तरफ करता है, पर इमॉर्टल मास्टर अपने वुड एट्रीब्यूट के कारण एक ह्यूज ट्री से इसके ऑरा को ब्लॉक कर देते हैं। गोरफिंड भी समझ जाता है कि ये इसे मार नहीं सकते हैं, लगता है ये मतलब इनका बस समय जाया कर रहे हैं, शायद जो होली फ्लेम है वो इसे अपने पावरफुल अटैक से मारने वाला है। लेफ्ट गार्ड भी समझ जाता है। इस दौरान ये अपने पर्पल गोल्ड लाइट से किसी को मतलब जो काफी दूर होगा उसे बुला रहा होता है। इधर काफी दूर की एक दुनिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक डेड सी थी और यहाँ पर कई सारी लाशेस पड़ी हुई थी और इसमें एक थिन फिगर खड़ा होता है। इसका जो थिन फिगर है, इसका जो बॉडी होता है पूरी तरह से ब्लड कलर्ड मिस्ट से ढका होता है और शायद ये ग्रैंड अल्केमिस्ट से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और ये तुरंत ही समझ जाता है, मतलब इसको वो गोरफिंड लेफ्ट गार्ड की आवाज सुनाई देती है, कॉल। कहता है, ये क्या, मुझे गोरफिंड लेफ्ट गार्ड क्यों बुला रहा है? इसने तो पास्ट में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था बहुत समय पहले, ये मुझे आज क्यों हेल्प के लिए बुला रहा है? ये कहता है, मैं उस अपर प्लेन्स में डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो वो ह्यूमन लोग मुझे डिस्कवर कर लेंगे, तो मैं अपने क्लोन को यूज करता हूँ और उसे इधर खींच लेता हूँ। क्योंकि वो जो गोरफिंड लेफ्ट गार्ड है वो सेकंड कमांडर जो ठहरा है इनके क्लैन का। ये जो थिन फिगर रहता है इसको ब्लड डेमन कहते हैं। ये जहां पर था इसने कई सारे ह्यूमंस को पहले ही मार दिया था। एक ह्यूमन तभी खड़ा होता है और ये सोचता है, इसके पास एक सिल्वर स्वॉर्ड था, तो मैं तो मर ही रहा हूं, तो मैं इसे भी मार देता हूं। तभी ये ब्लड डेमन इसे भी मार देता है और ये गोरफिंड इन मतलब कॉर्प से इनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये और भी ज्यादा पावरफुल और खौफनाक मतलब दिखने लगता है। इसकी टेरिफाइंग एविल ऑरा और भी ज्यादा मतलब बढ़ने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंड अल्केमिस्ट इस दौरान इस गोरफिंड लेफ्ट गार्ड को अपने कई सारे जो ट्रीज रहते हैं उससे ब्लॉक कर रहे थे। जियान देख रहा होता, तभी अंकल लॉन्ग इससे कहते, ध्यान दो, तुम भी अपने वुड पावर को ऐसे ही बढ़ा सकते हो, तो इस बैटल को ध्यान से देखो। गोरफिंड भाग रहा था, तभी इमोर्टल लेवल अल्केमिस्ट इसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब गोरफिंड भी समझ जाता है, ये अपने टेरिफाइंग ब्लड कलर एनर्जी से इनके आसपास की जो ट्रीज रहती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान ये इन पर भी अटैक कर देता है। ये ब्लड की और ट्रीज के कोलिजन के कारण यहाँ पर कई सारा मतलब धुआं टाइप छा जाता है, जिससे कि ये गोरफिंड स्माइल करता है और यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। गोरफिंड खुश हो रहा था कि शायद ये भाग गया है। तभी ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं, लगता है तुम मुझे बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी इनका एक पावरफुल अटैक स्पिरिट क्लाउड स्ट्राइक काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान इस अटैक को देख करके सभी लोगों को अपने मतलब डाउकी को फुल पर यूज करने के लिए कहता है। इस दौरान ये अपने सोल पावर को भी यूज करने लगा था। इधर ये जो यानजीन होता है, जब जियान को ऐसे देखता है तो समझ जाती है ये लड़का डरपोक नहीं है। ये भी अब सोचने लगता है, जब हम इस ब्लड डेमन लेफ्ट गार्ड को हरा देंगे तो मैं सहर्ष मतलब इस लड़के के लिए मतलब इसका एक होली फ्लेम बन जाऊंगा। अंकल लॉन्ग भी इस समय ग्रैंड अल्केमिस्ट को की तारीफ कर रहे होते। ये बंदा जो कि इस समय अपने सोल फॉर्म में है, पर ये सोल पावर को भी डिस्ट्रॉय करके इस बंदे को मारना चाहता है। जियान अपने सोल परसेप्शन से फील कर पा रहा था कि ग्रैंड अल्केमिस्ट का जो अब सोल पावर है काफी तेजी से ड्रेन हो रहा है। ग्रैंड अल्केमिस्ट का बॉडी भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तुरंत ये कहते हैं, यानजिन अपना अटैक जल्दी से लॉन्च करो, क्योंकि फिलहाल इन्होंने अपने इस अटैक से उस गोरफिंड लेफ्ट गार्ड को रोक कर रखा था। अब यांगजिन भी मतलब इनके जो वो रॉक रहता है उससे एक खाकी लिक्विड काफी तेजी से बाहर निकलने लगती है। यहाँ पर जो भी वीक एविल पावर थी तुरंत ही मानो वाष्पित हो जाती है। इसके बाद यांगजिन एक पावरफुल अटैक होली फ्लेम का जो लिक्विड टाइप अटैक रहता है इसकी तरफ गोरफिंड की तरफ मतलब लॉन्च कर देता है। जैसे ही एक अटैक आगे बढ़ रहा होता है, जो रॉक्स भी आसपास के रहते हैं इस होली फ्लेम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये गोरफिंड इस अटैक को देखकर कहता है, ये फिर से वही अटैक। इस दौरान इसका गला सूखने लगता है डर के मारे, क्योंकि इसी अटैक के कारण ये यहाँ पर कई हजार मतलब सालों से सील था। जियान का इधर फ्लेमिंग मंत्रा भी इस खाकी कलर के होली फ्लेम को देखकर थोड़ा बहुत लालची हो रहा था। जैसे जैसे इस होली फ्लेम में वो रॉक कंडेंस हो रहे थे, इसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था। गोरफिंड भागने की कोशिश करता है, पर ये ग्रैंड अल्केमिस्ट के सोल पावर से टकरा जाता है। इस अटैक की वजह से गोरफिंड के बॉडी से ब्लड फ्लो करने लगती है। अब गोरफिंड भी मजबूर हो जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है, और ये एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जिसे देख करके ग्रैंड अल्केमिस्ट जो इनकी सोल बॉडी थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, बोलते हैं ब्लड डेमन की। जियान भी सदमा में आ जाता है, ये ब्लड डेमन एनर्जी या ब्लड डेमन की क्या होता है।
क्योंकि इसमें से जो ऑरा निकल रहा था काफी ज्यादा फियरफुल लग रहा था। तभी अंकल लॉन्ग कहते ये इसका सबसे पावरफुल अटैक है और इसमें कुछ मात्रा में ऐसा लग रहा है गोल्ड पर्पल एनर्जी भी है। इधर शार्लिंग वगैरह भी काफ रही होती है, तभी जियान की नजर शार्लिंग पर जाती है और इसे फील होता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। शार्लिंग यहाँ पर रो रही होती है। यांगिन बताते गए ये जो ब्लड डेमन की है काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये किसी बंदे को, नॉर्मल डाउटी बंदे को टच भी कर दे, उसका माइंड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और थोड़ी समय मतलब वो मारा जाएगा। यांगिन भी अपने होली फ्लेम के पावर को और बढ़ाने लगते हैं। तभी ये गोरफिन कहता है आज मैं भी देख लूं, क्योंकि हम लोग काफी समय से एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं, तो तुम्हारा ये होली फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है। इसका भी ऑरा काफी तेजी से निकलता है और होली फ्लेम से टकराने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो ये होली फ्लेम को भी डेवोर करना चाहता हो। इधर वो जो मतलब इसका खाकी फ्लेम रहता है, इसमें कई सारे चट्टान जुड़ जाते हैं और एक जायंट हैंड फिर से बना लेता है, मतलब पाम टाइप, और ये गोरफिन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। ये रॉक पाम अटैक और ब्लड डेमन की एक दूसरे को टच करते हैं। ऐसा लग रहा था वर्षों के पुराने दुश्मन मिल गए हो। पर ये जो ब्लड डेमन की रहती है डर रही होती है, थोड़ा पीछे हटने लगती है और भी ज्यादा मतलब होली फ्लेम यांगजिन रिलीज करते हैं और इस चट्टान की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। इतने बढ़ते हुए पावर के कारण ये जो होली फ्लेम जो इस रॉक के अंदर रहता है, जो एक पाम के शिप में रहता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ये इनका सबसे पावरफुल अटैक हेवनली बरियल अटैक होता है। ग्रैंड पालकमिस्ट भी कहते हैं शायद हम लोग का इतने सालों का मेहनत आज रंग लाया। इस अटैक के कारण गोरफिन इस समय काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसका जो ब्लड मिश रहता है पहले से और भी कम और कम होते जा रहा था और ये लग रहा था अब थोड़ी देर में मर जाएगा।